अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के किसानों के मसाइल को उजागर करने मरकजी वज़रा को मकतूब भेजे, वज़ीर आला KCR ने दी हिदायत। मजलिस अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्के जात में 15 से 18 साल उम्र के बच्चों की टीका अंदाजी सेंटर्स का किया आगाज, टीका अंदाजी को यकीनी बनाने की अपील। मरकजी हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादी के लिए हद उम्र का तयन करने वाले मुतनाज़ा बिल की शदीद मुखालिफत, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने काजियों के साथ मुनक़िद किया इजलास। लड़की की इस्मत रेजी में मदद करने वाली 2 खवातीन को बहादुरपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुलजिम लड़के मफरूर, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला और सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी के मसले को लेकर रियासत के किसान TRS पार्टी और हुकूमत से जो दूरी और नाराज़गी इख्तियार किए हुए हैं, इसका संजीदगी के साथ नोट लेते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने TRS अरकान असम्बली को हिदायत जारी की है कि वह किसानों के मसाइल को लेकर मरकज़ी वज़रा को मकतूब लिखें और अपने अपने हल्के जात के किसानों से मुलाकात करते हुए उन्हें यकीन दिलाएं कि TRS हुकूमत किसानों के मसाइल बिलखुसूस धान की खरीदी पर मुसलसल मरकज़ी हुकूमत से राब्ते में है और बहुत जल्द उनके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। हल्का असम्बली याखुतपुरे के रैन बाज़ार में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीका अंदाजी मरकज़ का रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टीका अंदाजी से इस्तेफ़ादा करें, इसके लिए सोशल मीडिया और मसाजिद में भी ऐलान करवाया गया है। रुकन असम्बली ने सरपरस्तों से अपील की है कि अपने 15 से 18 साल के बच्चों को टीके दिलवाएं ताकि वो कोरोना वबा से महफूज रह सके। याखुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में रैन बाज़ार चमन में 15 साल से 18 साल के दरमियान के बच्चों को हुकूमत इनकी तरफ से जो इंजेक्शन देने के लिए तहरीक शुरू की गई, यहाँ पर भी उसका आगाज़ किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन निसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ पर अभी उसका इफ्तिताह हुआ। एरिया कॉरपोरेटर काफ़ी दिलचस्पी लेके सेंटर कायम कराए हैं और एरिया के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं इससे। मोबाइल पब्लिसिटी के और मस्जिदों में ऐलानात के ज़रिए इसकी तशहीर की गई है। इंशाअल्लाह यहाँ से लोग काफ़ी इस्तेफ़ादा करेंगे, बच्चे कम उम्र बच्चे यहाँ से इंजेक्शन लेंगे और ये महलूक बीमारी से उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। बहुत बड़े पैमाने पर तेलंगाना में हुकूमत की तरफ से ये इंतज़ामात किए गए हैं और आवाम से मैं आपके चैनल के ज़रिए अपील करता हूँ कि वैसे 15 से 18 साल के दरमियान के लोग अपने अपने एरिया के मराकज़ पर रुजू होकर ये इंजेक्शन लिए। इससे अपनी सेहत की सलामती के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। मौजूदा हालात में हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उससे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ होगा और महलूक बीमारी का भी ख़ात्मा होगा। पाबंदी के साथ इस पर अमल कीजिए। हमारे कॉरपोरेटर साहब वासिउद्दीन साहब भी इस मौके पर मौजूद है। मैं यहाँ के मेडिकल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। रुकन असम्बली हल्के नामपली जाफर हुसैन मिराज ने मंगल को हल्के के मुख्तलिफ कोविड टीका अंदाजी मराकज़ का दौरा करते हुए 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को दिए जा रहे टीकों के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा किया है और टीका अंदाजी का जायज़ा लिया है। उन्होंने हल्के नामपली की आवाम से अपने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को
टीका दिलवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि अफजल सागर, सैयदनगर, नीलोफर हॉस्पिटल, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल, सरोजनी एरिया हॉस्पिटल, चिंतल बस्ती, शांतिनगर और गुड्डी मलकापुर हेल्थ सेंटर्स में टीके दस्तयाब हैं और हल्के की आवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अभी राइट नाउ मैं चिंतल बस्ती यूपीएससी सेंटर में हूँ। मेरा यहाँ पर आने का मेन मकसद ये है कि कल से जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जो 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन दिया जा रहा है कोवैक्सीन, उसके लिए मैं पूरे सेंटर जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसको मैं विज़िट कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ, स्पेशली नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों से मेरी अपील है, मेरी पार्टी के चाहे वो कारपोरेटर्स हो, मेरी पार्टी के सदर मोहतमद्दीन या एक्टिव वर्कर्स हो, उसके अलावा जितने भी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली में रह रहे हैं, इन सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चे जो 15 से 18 साल तक है उन बच्चों को जल्द से जल्द अपन वैक्सीन दिलाइए। क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 साल से ये जो वबा चल रही है कोविड-19 की, उसके अंदर नए नए टाइप का वेरिएंट होते हुए आ रहा है। अभी ओमिक्रॉन चल रहा है कि जितने WHO का ये कहना है कि ये ज़्यादा स्प्रेड होगा। काफ़ी बड़े लोग तो दोनों डोज ले चुके हैं, मगर हुकूमत की जानिब से बच्चों का नहीं शुरू हुआ था, जिसके लिए हम लोग हमारे बच्चों को नहीं दिलाए हैं। मगर मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ, दर्दमंदाना अपील है मेरी कि आप अपने बच्चों को लाइए। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यूपीएससी सेंटर है जिसमें अफजल सागर है और अपने चिंतल बस्ती है, शांति नगर यूपीएससी सेंटर है, सैयदनगर है, नीलोफर हॉस्पिटल में भी एक यूपीएससी सेंटर है और गुड्डी मलकापुर में है, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल और सरोजनी देवी एरिया हॉस्पिटल में भी ये दस्तयाब है। अंजुमन ख़िज़ात तेलंगाना के कैलेंडर की मजलिस के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हाथों रहनुमाई अमल में आई। दारुस्सलाम में मंगल को अंजुमन ख़िज़ात के नुमाइंदों ने सैयद अहमद पाशा क़ादरी और मजलिस क़ायदीन से मुलाकात भी की। रुकुन खानसास कौंसल और साबिक़ सदर नशीन कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी ने रियासती बीजेपी सदर बी संजय की गिरफ्तारी को हक बजानिब करार देते हुए बताया कि उन्होंने कोविड के रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में सरकारी मुलाजमीन कई एक मुश्किलात से दो चार है, जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 34% इजाफा किया और अब मुलाजमीन की सीनियरिटी को देखते हुए तरक्की दी जा रही है। इसमें क्या खराबी है, इसकी बीजेपी कायदीन वजाहत करें। सीपीआई सीनियर कायद सी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपनी हठधर्मी को छोड़ते हुए जियो 317 से दस्तबरदारी इख्तियार करें, क्योंकि हुकूमत सीनियरिटी के अलावा तरक्की और तबादलों के नाम पर मुलाजमीन को और उनके अफराद ख़ानदान को मुश्किलात से दो चार कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन मुलाजमीन के बच्चे जहाँ ज़ेर तालीम हैं, उन मुलाजमीन को दूसरे मुकाम पर तबादला करने से उनके अफराद ख़ानदान के अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात से भी दो चार हो जाएंगे। जियो वల్ల గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడినటువంటి తరుణంలో తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జోక్యం తీసుకోవాలా, స్పందించాలా। 317 జియో నేపథ్యంలో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులతో మాట్లాడి ఈ బదిలీల ప్రక్రియకు న్యాయబద్ధంగా ఎవరికి ఇబ్బంది లేని పద్ధతుల్లో సమస్యను పరిష్కరించాలని సిపిఐ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది। ఇలా 317 జియో అనేది పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది కాబట్టి, వివాదాస్పదంగా మారింది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించాలని సిపిఐ డిమాండ్ చేస్తుంది। ఉద్యోగులు చేపడుతున్నటువంటి న్యాయబద్ధమైన ఆందోళనకు సిపిఐ సంపూర్ణమైన మద్దతు ప్రకటిస్తుందని చెప్పి తెలియపరుస్తుంది। ఈ
मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने करीमनगर जेल पहुंचकर सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय से मुलाकात की, जिन्हें कल कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 14 दिन तक अदालती तहवील में दे दिया गया था। किशन रेड्डी ने बादअज़ां ई राजेंद्र विवेक वेंकट स्वामी के हमरा बी संजय की क़यामगाह पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनकी हिम्मत बंधाई। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और कहा कि वो जमहूरियत का क़त्ल करते हुए तानाशाही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी GO 17 में तरमीम या वापस लेने तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी ऑफिस में अपने मुंह पर सियाह पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर कौमी OBC बीजेपी मोर्चा सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बी संजय ने कोई कोविड क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की, बल्कि सिर्फ शब बेदारी एहतजाज किया और GO 317 से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा करते हुए वो एहतजाज कर रहे थे। इस खामोश एहतजाज में विजय शांति रामचंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए ग्रीन चैनल के ज़रिए इंसानी आज़ा के मुंतकिल को यकीनी बनाया गया। आज सुबह कामलिनी हॉस्पिटल LB नगर से किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट को तिबी तौर पर जिंदा दिल और फेफड़े मुंतकिल किए गए। रचाकुंडा पुलिस के मुताबिक कामदिनी हॉस्पिटल LB नगर से एम्बुलेंस सुबह 8:04 पर रवाना हुई और किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट 8:19 पर पहुंची। 17.6 किलोमीटर का यह फासला बगैर किसी ट्रैफिक रुकावटों के 15 मिनट में तय किया गया। दोनों हॉस्पिटल के इंतजामिया ने रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए इक़दाम की सताइश की। मरकजी हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने के बिल की चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और रियासत के काजियों ने शदीद मुखालिफत की है। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रियासत के काजियों के साथ एक मुशावरती इजलास मुनक़िद किया और इस बिल और इसके होने वाले असरात का तफसीली जायज़ा लिया गया। बादअज़ां मोहम्मद सलीम ने मीडिया से इजलास के बारे में बात भी की और तफसीलात भी बताई।
कुरान और हदीस में जो है कि जो है ना बच्चा बालिग होने के बाद, बच्चा हो या बच्ची हो, इस्लाम में झटपट निकाह होना बोल के रहता। फिर भी जो है ना 18 साल हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कानून बनाई तो उसको फॉलो कर रहे सब लोग। अब उसके बाद में आप बोलेंगे 21 साल को फॉलो करो बोले तो जो है ना बच्चियाँ हो या माँ बाप हो, बच्चियों के जो है ना गलत उसमें जो है ना परेशान हो जाते हैं और बच्चियाँ जो है गलत रास्ते पे चले गए, स्टूडेंट्स वगैरह कुछ भी, तो ये बहुत गलत बात हो जाती। बालिग होने के बाद शादी करना कंपलसरी है और 3 साल और रुका के जो है ना 21 साल में करो बोले तो वो माँ बाप पे बोझा रहता हो, क्योंकि माँ बाप चाहते कि बच्ची जल्द से जल्द निकाह होना, फिर अपने घर से जो है ना अपना घर बसा लेना बोल के रहता करता हूँ। आपने इससे पहले भी बोला और मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ मैं, क्योंकि हम केसीआर साहब से भी नुमाइंदगी करके अपील करेंगे कि पार्लियामेंट में बिल रुकाना है, क्योंकि अंजुमन ख़ज़ात वाले भी जो है ना मेमोरेंडम देते बोले, और वक्फ बोर्ड से भी ये करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मेमोरेंडम देंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को और सेंट्रल मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी देंगे हम, और हमारे केसीआर साहब के थ्रू करेंगे काम ये और अल्लाह चाहे तो ये बिल वापस लेने का काम पूरा करेंगे। और बिल आ रहा भी तो जो है ना 3 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, ये सेशन में तो नहीं आता, अभी तो सब कमेटी को भेजा है लोग, सब कमेटी से पार्लियामेंट को आना, पार्लियामेंट में बिल पास होना, फिर राज्यसभा में बिल पास होना, फिर प्रेसिडेंट की साइन होना, फिर गज़ेट बनना, फिर गज़ेट छपने के बाद में फिर जो है ना यहाँ पर आया तक उसके बाद भी फिर 2 साल का टाइम रहता अपने को। और परसों जी न्यूज़ में एक आया कि मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन को छोड़ के सब गलत बात है, सबके लिए कानून बना तो एक रहता, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक कानून है, ये सब बेकार बातें हैं ये। और मेरी आवाम से गुजारिश है, अपील है कि आप लोग टेंशन में मत आइए, आराम से निकाह करिए, हड़ाउड़ी में कामा करके गलत काम मत करिए। इधर बिल आ रहा, बिल पास हो रहा 21 साल बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है, 18 साल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये तो 3 साल का अभी कानून में है, अभी 2 साल तक तो ऐसा होने वाला नहीं है। कैम्ब्रिज के निसाब में इस्लामिक स्टडीज़ मजमून भी शामिल है, जिसकी अहमियत दीगर मज़ामीन की तरह है, ताहम कोई मबसूत किताब इसमें दस्तयाब नहीं थी। इसकी कमी को पूरा करने की गर्ज से इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल शेखपेट की जानिब से इस्लामिक स्टडीज़ के निसाब पर मुबनी किताब तरतीब दी गई है, जिसको प्रोफेसर मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी, सदर शोबे इस्लामिक स्टडीज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपने दस्ते मुबारक से जारी किया। इस सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब की निगरानी डायरेक्टर और सरबराह स्कूल मोहम्मद रशादुद्दीन ने की, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशर ज़फ़र, सदर शोबे तर्जुमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, शेख मंसूर अहमद डायरेक्टर इंसाइट के अलावा मोहतरमा सैयदा खतीजा डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसेस एहसन गर्ल्स हाई स्कूल ने मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। किताब की मुरत्तिबा को भी इस मौके पर तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में डायरेक्टर मोहम्मद इरफान, वाइस प्रिंसिपल अब्दुल वदूद के अलावा प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। और कंपटीशन की दौड़ में अगर हम जैसा इनसाइट लोगों के नजदीक कुछ भी हो, लेकिन मेरे तालीम से ताल्लुक रखने वालों के लिए और तारीख, ये मौका न सिर्फ खुश का है और तारीख के लिए भी, हमारी नस्ल की तारीख के लिए भी कुरान करीम क्या है अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से आज इस्लामिक स्टडीज़ की बुक रिलीज़ हुई है। ये बुक IGCSE करिकुलम को सामने रखकर डिज़ाइन की गई है। IGCSE सिलेबस की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ को वही अहमियत हासिल है जो मैथ्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को हासिल है। इस लिहाज से ये एक कोर सब्जेक्ट है, जबकि दूसरे स्कूल्स में आम तौर पर ग्रेड 8 या ग्रेड 9 के बाद दीनियात के नाम पर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसको रोक दिया जाता है, इसलिए कि उसका कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ करता। लेकिन IGCSE करिकुलम में इस्लामिक स्टडीज़ का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। कैम्ब्रिज इसका पेपर बनाता भी है और फिर इसका इवैल्यूएशन करता है, ग्रेडिंग देता है।
लेकिन कैम्ब्रिज के पास इसकी बुक अवेलेबल नहीं है जैसा कि दूसरे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। इसलिए इनसाइट ने इस बात का टारगेट रखा था कि हम इस बुक को तैयार करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बुक तैयार हुई है पूरे इंडिया में इस्लामिक स्टडीज़ की पहली बुक है जो IGCSE करिकुलम को सामने रखकर तैयार की गई है। तवक्को है कि ये बुक सिर्फ इस इनसाइट के स्टूडेंट्स ही के लिए नहीं बल्कि आइंदा पूरे इंडिया में जो भी IGCSE करिकुलम के स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए ये मुफीद होगी। इनसाइट का ये प्रोग्राम है कि आइंदा इस्लामिक स्टडीज़ के करिकुलम के दीगर क्लासेस के भी बुक्स तैयार करें। अभी तक हमने नर्सरी PP1, PP2 और ग्रेड 7 के बुक्स तैयार किए थे और इसके अलावा ग्रेड 3, 4 और 5 के नॉन डिटेल बुक्स तैयार किए थे। अब ये बुक जो IGCSE के लिए तैयार हुई है ये ग्रेड 8, 9 और 10 इन 3 क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए मुफीद साबित होगी। इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से आज जो बुक रिलीज़ फंक्शन हुआ ये बहुत ही अहम प्रोग्राम था इस एतबार से कि इसमें इस्लामियात की किताब तैयार हुई है और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस किताब को एक ऐसे टीचर ने तैयार किया है जो इसी स्कूल की टीचर हैं, वो फरीना सीमीन साहिबा हैं और इंग्लिश मीडियम में IGCSE सिलेबस के मुताबिक किताब की तैयारी ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं इस स्कूल को भी मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर, यहाँ के असातिज़ा को भी कि उनका ये विज़न था कि उन्होंने किताब हिंदुस्तानी माहौल में, यहाँ के तनाजुर में और मुस्लिम बच्चों को किस तरह का कंटेंट देना है उस तसव्वुर के साथ किताब की तैयारी की। ये किताब बहुत ही लंबे वक्त के लिए नस्लों की तैयारी में काम आएगी और मैं समझता हूँ कि इस किताब के ज़रिए जो तरबियत का काम होगा, तालीम का काम होगा, उससे वो अफराद तैयार होंगे जो इस मुल्क के लिए भी मुफीद साबित होंगे और इंसानियत के लिए मुफीद साबित होंगे और पैगाम के हामिल होंगे। तो ये कदम बहुत काबिल तारीफ़ है, मुस्तहसन कदम है और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल के सारे ज़िम्मेदारान हैं और ख़ास तौर पर वो टीचर हैं जिन्होंने इस किताब को तैयार किया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती सदर BJP बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत भर में BJP कारकुनों की जानिब से एहतजाज जारी है। इस सिलसिले के तहत जलपली इलाके में BJP कारकुनों ने खामोश एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़यादत वार्ड नंबर 16 के BJP काउंसलर B यादगिरी ने की और TRS हुकूमत के रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। మొన్న 2 తారీఖు ఏదైతే మా గౌరవ తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు మా బండి సంజయ్ గారిని ఆయన జన జాగరణ దీక్ష చేస్తుంటే ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఆయనపై కుట్రలు అన్నీ కుతంత్రాలు అన్నీ ఆయన ఏదైతే సొంతగా साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मकानात से सरखा करने वाले बदनाम जमाना मुलजिम मंत्री शंकर और उसके 3 साथियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मंत्री शंकर के हमरा सैयद असद खान, सैयद मेराज, सैयद मोइस को भी हिरासत में लिया गया। मज़कूरा मुलजिमीन तकरीबन 6 वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। बाद अज़ा मज़ीद कार्रवाई की गरज से उन्हें सईदाबाद पुलिस के हवाले किया गया। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 नौजवानों को मलारदेवपल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 5 टू व्हीलर्स भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक शेख नासिर और शेख समद गोलकुंडा लंगर हाउस टप्पा चबूतरा में हुई वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। बरामदशुदा टू व्हीलर्स की मालियत 1,15,000 रुपये बताई गई है। मोहम्मद अजहरुद्दीन अहमद बोल के इनो अलीबाई मस्जिद का नहीं रहता शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी में। इनो 30 दिसंबर को इनका होंडा डियो बाइक चोरी हो गया। वो ही रात में उनका भाई का भी पल्सर बाइक को चोरी करने को कोशिश करे, मगर वो चोरी करने को पल्सर बाइक नहीं आए तो वो पल्सर बाइक का पेट्रोल पाइप कट करके 4 लीटर पेट्रोल भी चोरी करके लेके गया। उनका डियो बाइक चोरी करके लेके गया बोल के कंप्लेंट दिया हमारे को। उसके बारे में हम लोग केस रजिस्टर करके हमारा क्राइम टीम DA राजेंद्र गौड़ एंड DSI कुमार गौड़ उनका टीम पूरा इन्वेस्टिगेशन करके 2 चोरों को आज पकड़े।
एक शेख नसीर और एक शेख समद, ये दोनों को पकड़ के उनको इंटरोगेट करे तो ये शेख नसीर बोल के ये वन है ना, उन्होंने इससे पहले 4 केसों में जेल को जाके आए सो आए उन्होंने। ये लोग पूरा 7 गाड़ी को कन्फेस करे। वो 7 गाड़ी में 4 गाड़ी माइलर देवपल्ली पुलिस स्टेशन में केस उसमें था और 2 गाड़ी, एक स्प्लेंडर बाइक और एक पल्सर बाइक का वो कहाँ से लाया बोल के इन्हों नहीं बोल रहे। क्यों बोले तो इन्हों पी के ड्रंकन कंडीशन में जाके रातों में इधर उधर फिर के पार्क करे सो गाड़ियों को चोरी करके लेके जाते हैं लोग। इसलिए वो स्प्लेंडर बाइक को और एक पल्सर बाइक को कहाँ से लाया बोल के वो लोग नहीं बोल रहे अभी, वो बाद में मालूम पड़ता। वो दोनों बाइक को भी सीज करूं। ये 5 केसा हैं, वो 4 केस माइलर देवपल्ली में, एक केस हुमायूं नगर पीएस में है। ये 4 जलपल्ली न्यू सादात कॉलोनी में पेश आए एक वाक़े में एक शख्स पर दस्ता 15 अफराद ने हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस के मुताबिक यूनिस मिर्ज़ा पर तकरीबन दस्ता 15 अफराद ने रात 10 बजे अचानक हमला किया। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। जलपल्ली में रहता हूँ। रात में क्या है, घर के पास बैठे हुआ था मैं, आँच लगा लेते हुए तो लोग सरोवर भाई बोल के आए, उन्होंने पीले के आ गए। पीले के आगे क्या है, वो फलाने बातें कर रहे थे, कहीं को बैठा है यहाँ पे, क्या कर रहा हो, वो कर रहा हो बोल के ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। मैं बोला अच्छा तुम चले आओ घर में, चलिए आके सो जाओ बोल के बोला हूँ। उन्होंने बोले नहीं ऐसा ऐसा बोल के भैजान कर रहे थे मेरे साथ, भैजान कर रहे थे। तुम चले आओ, कुछ भी नहीं, हम लोग बंद कर दिए, सब चले आ रहे हैं हम लोग अभी बोल के बोले। तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोले तो क्या है, मैं बोला भाई चले आओ बोल के बोला। क्या चले गए, ऐसी लड़ भैजा हो गए थे, मैं मारते कि उन्हें चले गए। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके किसको बुला लिए बाबा खान को बुला लिए। बाबा खान के साथ पूरे बच्चे आ गए, बाबा खान, सुमेर, एजाज, ये लोग पूरे आसिफ, इन लोग 3-4 पूरे 5-6 जने आ गए। उनके पीछे पूरे गैंग लेके आ गए, गाड़ी ले गाड़ियाँ कारां ले लेके आ गए। तो गैंग में अटैक कर दिया मेरे को, बुला के क्या है, घर में बैठे हुआ था मैं, बुला के क्या है तो क्या करा, वो भैजा करे मेरे साथ, भैजा करके गालियाँ दे दिए, गाली गलौज करके मेरे को मारे। बाबा खान चाकू लेके मारे मेरे को, चाकुओं से अटैक कर दिए गैंग पूरे मिल के। बहादुरपुरा पुलिस ने कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी में मदद करने वाली 2 खवातीन को हिरासत में लिया, जबकि इस शर्मनाक हरकत में मुलविस 2 नौजवान मफरूर बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की झगड़ा करने के बाद अपने घर से रवाना हुई थी, जिसका ताक़ुब करते हुए 2 नौजवानों ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसकी इस्मत रेजी की। इस हरकत में 2 खवातीन बुशरा सुल्ताना और आयशा बेगम साकिनान ऊपरपल्ली ने नौजवानों की मदद की थी। पुलिस ने सिलसिले में पॉक्सो मुकदमा दर्ज किया है और मफरूर नौजवानों की तलाश जारी है। अक्यूज्ड अब्सकॉन्डिंग है समीर एंड हफीज़। उन्होंने आने के बाद और कौन कौन वो केस में इन्वॉल्वमेंट है उनका कस्टडी लिए तो पूरा मालूम होता। उनको पहले वो बच्ची ये बहादुरपुर से फिजा फिश बिल्डिंग गया, वहाँ से थोड़ा बच्चा उनको पीछे पकड़े तो दूसरा उधर बाजू को ऑटो वाला है तो वो समीर ऑटो है, हफीज़ है, वो दोनों को मिलकर उधर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। वहाँ से वो समीर हफीज़ उनको बच्चे के लेके उनको घर को लेके गया। वहाँ वो दोनों लेडीज़ को पहचानत करे, वहाँ मिले तो थोड़ा दिन इधर अत्तापुर और राजनगर लिमिट्स में है उनका मकान, वहाँ से शिफ्ट करे महिला देवरमपल्ली के। वहाँ से पुलिस वाला ला के उनको रिस्क करके पुलिस स्टेशन ला के उनमें केस रजिस्टर करे, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते दोनों लेडीज। उनको अब तक रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, वही वेरीफाई करते हैं उनको। वो दूसरा पीएस में है, वैसा लोग का पूरा डिटेल देके वेरीफाई करते हैं। सर अभी कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? अब तक 2 लेडीज़ का अरेस्ट है।
शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजा जाने वाले एक मुसाफिर के कब्ज़े से तकरीबन 34,49,000 रुपये की बैरूनी करेंसी जब्त की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर एयर अरबिया की फ़्लाइट के ज़रिए शारजा जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था और जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो सूटकेस के अंदर छुपा कर बैरूनी करेंसी ले जाई जा रही थी। CISF और कस्टम हकाम ने बैग की तलाशी ली और बैरूनी करेंसी को बरामद किया। मुसाफिर को तहवील में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। पूरा कट करो, इधर भी पूरा ओपन करो। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। TRS अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के किसानों के मसाइल को उजागर करने मरकजी वज़रा को मकतूब भेजे, वज़ीर आला KCR ने दी हिदायत। मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्के जात में 15 से 18 साल उम्र के बच्चों की टीका अंदाजी सेंटर्स का किया आगाज, टीका अंदाजी को यकीनी बनाने की अपील। मरकजी हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादी के लिए हद उम्र का तयन करने वाले मुतनाज़ा बिल की शदीद मुखालिफत, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने काजियों के साथ मुनक़िद किया इजलास। लड़की की इस्मत रेजी में मदद करने वाली 2 खवातीन को बहादुरपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुलजिम लड़के मफरूर, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।